हाशिम नहल जमात का एक सौ तालिब इल्म था। वो हर टेस्ट और इम्तिहान में अव्वल आता था। फिर रफ्ता रफ्ता एक शरारती दोस्त की सोबत में उसका ध्यान शरारतों की जानब हो गया। सब बच्चे इसकी छोटी छोटी शरारतों से महफूज होते। हाशिम उसे अपनी कामयाबी समझता। देखते ही देखते हाशिम की छोटी छोटी शरारतें बड़ी शरारतों में बदल गई। चुटकी की जगह थप्पड़ और मुक्कोने ले ली। अब इससे बच्चे तंग होने लगे थे। बच्चों के वालिदैन हाशिम की शिकायतें लेकर स्कूल आ जाते। उस्तादा ने इसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की, मगर हाशिम रोज़ बरोज़ बिगड़ता चला गया। स्कूल का सारा अमला हाशिम के इस रवैये से तंग आ चुका था। उस्ताद की फ़राइज़ में सिखाना शामिल है। जब बच्चे उस्तादा से कुछ सीख जाते हैं, इन्हें ज़िंदगी में धक्के नहीं खाने पड़ते। उस्तादा अपने फ़र्ज निभाते रहे और हाशिम उस्तादा की बातें हम हवा में उड़ाता रहा। वक़्त गुजरने का एहसास तक न हुआ और इम्तिहान सर पर आ पहुंचा। हाशिम को ये गवारा नहीं था कि कामयाबी में उससे कोई आगे निकल रहा है। उसने संजीदगी इख्तियार करते हुए किताबों पर नज़रें जमा थी। ये देखकर वो हैरान रह गया कि एक सत्तर भी इसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसने बहुत ज़ोर मारा, मगर दिमाग ने इसका साथ ना दिए। इम्तिहान में 2 दिन बाकी थे, मगर हाशिम मुनासिब तैयारी ना कर पाया। वो मुकाबले से पहले ही खुद को हारा हुआ देख रहा था। इस परेशानी में वो अपनी तमाम शरारतें भूल गया। सर रिजवान ने इस बात को महसूस किया। इन्होंने हाशिम को स्टाफ रूम में बुलवाया और वजह पूछी। हाशिम काफ़ी घबराया हुआ था, मगर सर रिजवान का शफकत भरा लहजा देखकर उसने हिम्मत करके सारी परेशानी बता दी। सर रिजवान बोले, हाशिम, क्या आप बाअदब बामुराद का मतलब जानते हैं? जी सर, बड़ों का अदब करने वाले को कामयाबी मिलती है। हाशिम फ़ौरन बोला, बिल्कुल दुरुस्त कहा, इल्म का तल्लुक भी अदब से है। अगर आप वाकई ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं तो इल्म से जुड़ी हर चीज़ का अदब करना सीखें। याद रखना, इल्म का सबसे बड़ा सरचश्मा उस्ताद होता है। उस्ताद की तौहीन करके आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सर रज़वान को इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं रही थी, क्योंकि हाशिम की नदामत इसके आंसुओं से ज़ाहिर हो चुकी थी। हाशिम ने सर रज़वान से माफ़ी मांगी और अहद किया कि वो आइंदा कभी उस्ताद की तौहीन नहीं करेगा। दिन रात एक करके हाशिम ने मेहनत की और इम्तिहान दे दिया। जब नतीजा निकला तो पहली 3 पोजीशन में हाशिम का नाम ना आ सका। वो पास हो गया था, इसके लिए यही बहुत था। इतना खुश वो कभी अव्वल आने पर भी ना होता था जितना आज था। इसने उस्ताद का एहतराम करना सीख लिया था। अब वो बाअदब हो चुका था। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।